दीदी खेला करने की बात करती है। दीदी ने बहुत खेला किया है, अब समय आ गया है नौजवानों को खेला करने का। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना पड़ेगा। इलाका शेरों का नहीं होता है, वो जिस इलाके में जाए, जिस इलाके में जाते हैं अपना इलाका बना लेते हैं। भजन करने से देश बदलेगा नहीं, इबादत करने से देश बदलेगा। जब नौजवान सोचेगा और नौजवान जब सवाल करेगा तब देश बदलेगा। टाइगर जयराम महतो अब बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। झारखंड के चर्चित विधायक, ट्रेंडिंग विधायक टाइगर जयराम महतो अब बंगाल में खेला करने वाले हैं। आने वाले 2026 के चुनाव में बंगाल में टाइगर जयराम महतो ने राजमहल में चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया। वहीं टाइगर जयराम महतो कल बंगाल के पुरुलिया में गए और वहां पे जिस अंदाज में झारखंड में दहाड़ लगाते हैं, सत्ता पक्ष के नेता मंत्री को जिस तरह से फटकार लगाते हैं, उसी तरह वहां के मुख्यमंत्री ममता दीदी को भी टाइगर जयराम महतो ने फटकार लगाया है। ममता दीदी को बोला, अब आप बैठिए, यहाँ के युवा अब खेला करेंगे, आपका उम्र हो गया, आप आराम कीजिए, यहाँ के युवा को खेला करने दीजिए, आप कितना दिन तक खेला करेंगे दीदी। ऐसे कह के टाइगर जयराम महतो ने ममता दीदी पे निशाना साधा। वहीं टाइगर जयराम महतो से मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि टाइगर जयराम महतो ने क्या बंगाल में कब तक अपना पार्टी उतारेंगे और कितने सीटों पे उतारेंगे। तो टाइगर जयराम महतो ने खुल के अभी कुछ बात नहीं बोला, लेकिन हाँ ये बोला कि हम बंगाल में 2026 के विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और मेरा पार्टी चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी कितना सीट पे लड़ेगा ये कहना अभी मेरे लिए ठीक नहीं है। जितने समर्थक मेरे साथ जुड़ेंगे, जितने कार्यकर्ता जुड़ेंगे, उस हिसाब से मैं चुनाव 2026 में बंगाल में लड़ूंगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, टाइगर जयराम महतो ने किस तरह से ममता दीदी को फटकार लगाया और मीडिया के सामने आके बयान दिए। भजन करने से देश बदलेगा नहीं, इबादत करने से देश बदलेगा। जब नौजवान सोचेगा और नौजवान जब सवाल करेगा तब देश बदलेगा। बिल गेट्स अगर दुनिया में धनी है तो माइक्रोसॉफ्ट के कारण है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अडानी को अरावली का पहाड़ चाहिए ना। तो ये अंतर है दुनिया के बिजनेसमैन में और भारत के बिजनेसमैन में, ये अंतर है। वे लोग रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, वे लोग अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, वे लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये लोग जनता का पैसा बैंक से लेते हैं और फिर जनता की जमीन भी लेते हैं। तो कैसे ये बदलेगा? ये तब बदलेगा जब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन पे आप कंट्रोल करेंगे। बस कहने को है, बस कहने को है कि ये देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम, केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम ये देश जनता के हाथों में होता है। उसके बाद जनता सड़कों में होती है और नेता बालों में होते हैं। उस व्यवस्था को बदलना होगा। दीदी खेला करने की बात करती है। दीदी ने बहुत खेला किया है, अब समय आ गया है नौजवानों को खेला करने का। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना पड़ेगा। बोले तृणमूल और बीजेपी एक ही तरह की राजनीति कर रहा है। बिल्कुल एक ही तरह की राजनीति कर रही है। एक दिल्ली में बैठकर कर रही है, कलकत्ता में बैठकर कर रही है। तो उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ होगा कि अब पूरे देश में, पूरे हर एक राज्यों में नए नए विकल्पों की आवश्यकता है और राजनीति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीति कहीं जाके केंद्रित हो जा रही है, सत्ता कुछ लोगों तक केंद्रित हो जा रही है, जिस कारण हमारे राज्य के साथ, हमारे देश के साथ ये छलावा होता आ रहा है। क्या तो आप भी जानते हैं कि इलाका शेरों का नहीं होता है, वो जिस इलाके में जाए, जिस इलाके में जाते हैं अपना इलाका बना लेते हैं। बंगाल टाइगर का हो गया, बंगाल टाइगर का हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चय ही कुछ हिस्सा हमारा होगा। दीदी खेला कि जो लोग 34 सालों तक शासन में थे, जिनको जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बंगाल से रेड फ्लैग आउट होगा, अगर वो आउट हो सकते हैं और आज शून्य पे आ सकते हैं तो फिर तृणमूल कांग्रेस क्या है। इसलिए यहाँ के लोगों के हितार्थ की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए, ना कि परिवारवाद को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए। हमारी पार्टी में युवाओं का हिस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग का मानना है ऊर्जा राजनीतिक ऊर्जा का कार्य है। शिथिल पड़ने वालों से राजनीति नहीं होगी, इसलिए ऊर्जावान नौजवानों को आगे आना होगा। उनको लगातार हम लोग मौका दे रहे हैं और ऊर्जा के साथ राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आप बोले साफ है कि झारखंड में एक नई राजनीतिक हलचल को हम लोगों ने
तैयार किया है, एक नई राजनीतिक पृष्ठभूमि ने अंगड़ाई ली है। और हम लोग चाहते हैं झारखंड का जो बृहद झारखंड का हिस्सा था, जिसे बंगाल में हम लोग जंगल महल के नाम से जानते हैं, उस हिस्से में भी हम लोग उसी तर्ज पर, जिस तर्ज में हम लोगों ने झारखंड में एक नई राजनीतिक चेतना का आगाज किया है। क्योंकि कोई भी नई चेतना का शुरुआत धीरे धीरे ही होता है। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इस क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे।